जिनका चित्त शुद्ध होता है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी उपस्थिति, उनका रूप लावण्य ही कल्याण कर देता है, रूप लावण्य ही समाधान कर देता है, उनका रूप स्वरूप ही आनंदित कर देता है। ऐसे श्री, तो हम क्या निवेदन करें, कर्माबाई, तो कर्माबाई शरीर से इतनी पवित्रता का ध्यान नहीं रखती थी, पर मन से, वचन से बड़ी पवित्र। तो एक बार किसी संत ने कर्माबाई को टोक दिया, कर्मा रोज जगन्नाथ जी आते हैं तुम्हारे पास? बोले हाँ रोज आते हैं। कैसे आते हैं? भैया बात मत करो मंच पे बैठ के थोड़ी। तो क्या बता रहा था? हाँ कर्मा, बस ये कथा सुना कि हम विश्राम देंगे। तो कर्माबाई से किसी ने कह दिया, कर्मा रोज जगन्नाथ जी आते हैं। अच्छा, कर्माबाई के यहां रोज सुबह सुबह भीड़ लगती थी लोगों की, क्योंकि जगन्नाथ जी जब आके प्रसाद पाके जाते तो जगन्नाथ जी की महक उसके घर से आती थी, जगन्नाथ जी की तन की माला वहां रह जाती थी, जगन्नाथ जी का कोई वस्त्र छूट जाता था, जगन्नाथ जी जहां बैठते थे तो वहां गोबर के चौका थोड़ा गीला हो जाता था, सब उसका दर्शन करने आते थे। कभी तुलसी पत्र, कभी पुष्पों की माला, सब पड़ी मिलती। तो एक बार एक संत आए, उन्होंने जब दर्शन किया तो बोले, कर्माबाई हमको बड़ा आनंद आया, हमको अनुभव हुआ कि ठाकुर जी यहां आते हैं, पर हमें एक बात पता चली, क्या आप स्नान नहीं करते प्रसाद बनाने से पहले? आप आचार विचार का ध्यान नहीं रखते? तो कर्माबाई ने हाथ जोड़े, भगवान बचपन से वही आदत बन गई, ठाकुर जी बड़ी जल्दी में रहते हैं तो सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी में प्रसाद सिद्ध करके पवा देती हूं। संत बोले, देखो एक बात तुम्हें बताऊं, क्या? ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म हैं, जिसके फलस्वरूप ठाकुर जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आ रहे हैं। जिस दिन वो फल समाप्त हो जाएंगे, जिस दिन वो फल समाप्त हो जाएंगे, ठाकुर जी आना बंद कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि ठाकुर जी सदा सर्वदा तुम्हारे यहां आते रहें, उसके लिए तुम नियम करना शुरू कर दो। तो कर्माबाई बोली, मैं सब करूंगी, ठाकुर जी का आना बंद ना हो, आप कृपा करके मुझे बताओ। तो महात्मा ने नियम बताया, सुबह उठते स्नान करो। और कितने बजे आते हैं ठाकुर जी? बोले 4:30-5 बजे आ जाते हैं, सुबह सुबह भोर में, मंगला में। तो तुम 2 बजे उठा करो रात्रि में, और 2-2:30 बजे उठ करके पहले शुद्ध जल से स्नान करो, फिर समुद्र में जाके स्नान करो, फिर समुद्र से लौटकर आके फिर शुद्ध जल से स्नान करो। 3 बार तो स्नान बता दिया। उसके बाद कोरी साड़ी पहनो, अप्रश्न, किसी ने छुई ना हो वो, और कुआ के जल से धोई गई हो, कुआ का जल निकाल के उससे धो करके सुखा के उसको पहनो। फिर तिलक लगाओ, स्वरूप लगाओ, और उसके बाद में चूल्हा का पूजन करो, जो लकड़ियां उसमें पधराओ उनका पूजन करो, जो पात्र पधराओ उसका पूजन करो, जितनी सामग्री डालो सब सामग्रियों को प्रणाम कर करके डालो, नाक पे पट्टी बांध करके, सुगंधी नहीं आनी चाहिए। कर्माबाई सब लिखती गई, बोले जी 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 ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी। 25 नियम बता दिए कर्माबाई को, और बोले अगर तुमने ऐसा किया तो ठाकुर जी तुम्हारे यहां आना कभी बंद नहीं करेंगे। कर्माबाई बोली ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह उठ गई, 2 बजे उठ करके स्नान करने गई, स्नान करके समुद्र स्नान करने गई, समुद्र स्नान कर फिर घर पे आके स्नान किया, फिर कोरी साड़ी निकाली, कुआ के जल से धो के थोड़ी निचोड़ के सुखाई, वो पहनी। इतने में बज गए 4:30। अब कर्माबाई यहां पे पूजा की थाली सजा के बैठी हैं, चूल्हा का पूजन कर रही हैं। इतने में दरवाजा खटखटाया, जगन्नाथ जी आ गए, खोलो। उठ करके गई, द्वार खोला, महाप्रभु जगन्नाथ जी आकर के बैठ गए अपने आसन पे, सुभद्रा जी बैठ गई, बलभद्र जी भी आ गए। कर्माबाई को देखा क्या कर रही हैं, अभी तो चूल्हा का पूजन शुरू हुआ है। षोडशोपचार बता के गए पंडित जी, यहाँ पे रोटी डालना, यहाँ पे चावल डालना, यहाँ पे अक्षत डालना, यहाँ पे ये करना, इनको प्रणाम, इन देवता को, अन्नपूर्णा को प्रणाम। ठाकुर जी बैठे बैठे देख रहे हैं, मां कितनी देर और लगेगी? कर्मा बोली
बैठे रहो, अभी 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 बना रही हूं। अब एक एक सामग्री डालें, दाल को प्रणाम करें, चावल को प्रणाम करें, घी को प्रणाम करें, सब नमक को प्रणाम करें, उसमें जो भी वस्तु डालनी सबको प्रणाम कर करके डाले। तभी ठाकुर जी बोले, जल्दी कर मां जल्दी कर, अरे जल्दी कर, मंदिर खुलवे को समय है क्यों, मुझे जानो है। तभी उनका नाम कर्मा पड़ा, जल्दी कर्मा। लेकिन इतनी विलंब हो गई कर्मा बाई, ठाकुर जी ने जब प्रसाद पाया, थोड़ा सा ही पाया और थोड़ा सा पा करके ठाकुर जी दौड़े। कर्मा बाई बोली, आज तक ऐसा नहीं हुआ, पूरा प्रसाद ठाकुर जी पाके जाते हैं, आज आधा अधूरा पाके गए, क्या बात हो गई। कर्मा बाई रोती रोती मंदिर गई, जगन्नाथ जी को देखते देखते पूछ रही, आज आपने इतना कम प्रसाद क्यों पाया। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, आज तुमने इतना विलंब कर दिया। और मां एक बात सत्य बताऊं, आज तुमने क्या बनाया था, आज खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था जो हमेशा आता है। कर्माबाई बोली, आज मैंने पहले पवित्र जल से स्नान किया, फिर समुद्र के जल से स्नान किया, फिर पवित्र जल से स्नान किया, कुएं के जल से धुली हुई साड़ी पहनी, अपरस में तिलक स्वरूप लगा करके, एक एक वस्तु को प्रणाम करके, चूल्हा का पूजन करके, अग्नि का पूजन करके, अन्नपूर्णा का आवाहन करके। बोले बस इन सबको तो खिचड़ी में डाला, पर हमेशा जो प्रेम पिरोती थी कर्मा, वो नहीं डाला, इसलिए स्वाद नहीं आया। कर्मा बाई बोली, बिना नहाए धोए तो आपकी पूजा भी नहीं होती, बिना नहाए धोए तो आपकी सेवा भी नहीं होती, बिना नहाए धोए तो आपका कोई आराधन भी नहीं होता। आपके शास्त्र कहते हैं कि स्नान करना चाहिए, शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था। ठाकुर जी बोले, जिनके विचार पवित्र नहीं है, जिनकी बुद्धि पवित्र नहीं है, जिनके चित्त में सीधापन नहीं है, भोले नहीं है हृदय से, उनको स्नान की आवश्यकता है, उनको नियम की आवश्यकता है, उनको अपरस की आवश्यकता है। पर कर्मा, तू हृदय की इतनी भोली है, तू विचारों से इतनी समझदार है, तू हृदय की इतनी ज्यादा पवित्र है कि तेरे स्नान से हमको कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, तू तो बस बनाया कर, हम आएंगे पावे। कर्माबाई ने अगले दिन फिर से बिना नहाए धोए जैसे बनाती बनाई, जैसे ही बनाई ठाकुर जी फिर दौड़ करके आए, आकर के प्रेम से पाया। तन की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, विचारों की पवित्रता,